खानों के साथ चीज़ें अच्छी नहीं जा रही, तो मैं डिवोर्स का प्लान कर रही हूँ। मैं 15 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब तक लौटूं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो भी तूने किया है। हेलो दोस्तों, आज हम आपको उल्लू की ज़बरदस्त वेब सीरीज पलंग तोड़ ब्लैकमेल की स्टोरी लेकर आए हैं। इसमें आपको टोटल 3 एपिसोड देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको इसके एपिसोड 1 की फुल स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। इधर एक कपल एंजॉय कर रहा होता है जिनका थोड़े टाइम बाद डाइवोर्स होने वाला है। वो आदमी पूछता है कि मैंने तुम्हारे पास डाइवोर्स के पेपर भेजे थे, तुमने साइन क्यों नहीं किए? तो वो औरत बोलती है कि जब तक मुझे ये नहीं कंफर्म हो जाता कि मेरे बेटा मेरे पास नहीं रहेगा, तब तक मैं साइन नहीं करूँगी, क्योंकि तुम बिजनेस के चक्कर में घर से बाहर रहते हो 15 दिन और 15 दिन घर में रहते हो, तो तुम क्या उसकी जिम्मेदारी निभाओगे? अब वो आदमी वहाँ से निकल जाता है और जाते वक्त बोलता है कि अब मैं 15 दिन के बाद ही आऊँगा, तब तक तुम डिसाइड कर लेना कि डाइवोर्स लेना है कि या नहीं। अब शिल्पा को उसकी दोस्त इशिका का फ़ोन आता है। शिल्पा उसे बताती है कि मानव के साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, तो हमने डाइवोर्स करने का फ़ैसला कर लिया है। इशिका बोलती है कि अचानक कैसे? तू एक काम कर, तू मेरे घर पर आ जा, फिर हम इस बारे में बातें करेंगे। अब अगले दिन शिल्पा इशिका के घर पर पहुंच जाती है। इशिका उसे सब बता देती है। फिर इशिका बोलती है कि तुमने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल सही है, और सही बात नितिन की, उसकी कस्टडी तुझे ही मिलेगी, टेंशन मत ले। शिल्पा बोलती है कि मुझे डर लग रहा है। इशिका बोलती है कि तू अब खुल के जीना सीख, डांस कर, ड्रिंक कर, पार्टी कर, क्योंकि अब तुझे ना कोई रोकने वाला है और ना कोई ठोकने वाला है। अब शिल्पा अपने घर पे एक मॉडर्न ड्रेस निकाल कर उसे पहन के अपने आप को शीशे में देखकर निहारने लगी और खुश और लग रही थी। अब अगले दिन ये दोबारा इशिका घर पर थी, जहाँ इशिका इसे स्मोकिंग करने के लिए बोलती है। शिल्पा बोलती है कि मैंने ये कभी नहीं की। इशिका उसे सब सिखा देती है। अब उसे भी मज़ा आ रहा था। फिर उसे ड्रिंक करना सिखा देती है, दोनों को चढ़ जाती है। फिर इशिका अपने हाथ शिल्पा की बॉडी पर फेरती है, तभी शिल्पा रुक जाती है। अब रात को शिल्पा अपने घर पे मोबाइल में वीडियो देख रही थी। देखकर उसे भी चढ़ रहा था, वो भी अपने ही हाथों से लग जाती है। अब अगले दिन ये दोनों पार्टी के लिए जाने वाले थे। इशिका और इसके घर पहुंच जाती है। दरवाज़ा खुला होने के कारण वो सीधा रूम में घुस जाती है और यह देखती है कि नितिन अपने फ़ोन में वीडियो देखकर मस्तियाँ कर रहा होता है। फिर ये उसको पास जाकर देखने लग जाती है। तभी नितिन की माँ तैयार होकर अंदर से आती है और वो बोलती है कि इशिका को कि तुम कब आई? ये सुनकर पीछे देखता है और इशिका को देखकर घबरा जाता है और खड़ा हो जाता है। नितिन पूछती है कि मम्मी ये कौन है, अंदर कैसे आई जो? तो इशिका बोलती है कि दरवाज़ा खुला था और मैं आ गई। शिल्पा नितिन को बोलती है कि ये इशिका आंटी है, मेरी दोस्त। इशिका बोलती है कि मैं जब अंदर आई तो मैंने देखा कि नितिन रोमांटिक मूवी देख रहा था, मूवी अच्छी थी, मैं भी देखने लगी। अब नितिन अपनी माँ को बोलता है कि ये कैसे कपड़े पहने हैं आपने और कहाँ जा रहे हो? तो शिल्पा बोलती है कि मैं और मेरा नया लुक है, अब हम दोनों एक पार्टी में जा रहे हैं। तो नितिन बोलता है कि बाहर वाले क्या सोचेंगे? मुझे कई बार लगता है कि आप इस पापा के जाने क्या ही इंतज़ार करती हैं, पापा जाए और आप मज़े करें। शिल्पा उसे बोलती है कि गुस्से में, मगर तभी इशिका बोलती है कि मैं समझाती हूँ इसे। इशिका नितिन को बोलती है कि तुम न्यू जनरेशन के हो, सब बदल रहा है। जैसे तुम अपने में मज़े ले रहे थे फ़ोन में, वैसे ही तुम अपनी मम्मी को आज़ादी से जीने दो। अब इशिका शिल्पा को बोलती है कि चलो, ये समझ गया। अब ये दोनों यहाँ से पार्टी के लिए निकल जाते हैं और पार्टी में पहुंचकर फुल एंजॉय करना चालू कर देते हैं। शिल्पा लगातार पिए जा रही थी और दोनों काफ़ी देर तक डांस करके पार्टी में मज़े लेती हैं।
यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड 1 की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एपिसोड 2 की कहानी को लेकर जल्द ही। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर।